अखिलेश यादव से मायावती नाराज, बदले इंडिया गठबंधन के समीकरण। मायावती ने बढ़ाई बीजेपी से नजदीकी, किसके साथ जाएंगी बसपा सुप्रीमो। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। हमारे खास शो में उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करेंगे और जानेंगे आजकल क्या चल रहा है यूपी के राजनीतिक मैदान में। लोकसभा चुनाव अब बस आने ही वाले हैं, लेकिन बीजेपी या कहे कि पीएम मोदी को हराने के लिए बनाए गए विपक्षियों के इंडिया गठबंधन के साथ आए दिन विवाद जुड़ता ही जाता है, जो विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच दूरी बढ़ने से ये इंडिया गठबंधन अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में चर्चा हो रही है कि बीजेपी और मायावती में नजदीकी बढ़ रही है। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं और जानते हैं इस चर्चा का सच क्या है। लोकसभा चुनाव का वक्त हवा की तरह बह रहा है, जहां अब कुछ ही वक्त रह गया है, जहां 2024 को लेकर एक और राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गई हैं। साथ ही हर एक राजनीतिक दल अपने फायदे को देखते हुए किसी गठबंधन में शामिल होने का फैसला ले रहा है। जहां बीजेपी को एनडीए के साथ कुछ घटक दल है, तो वहीं सभी विपक्षियों का एक गठबंधन है, इंडिया गठबंधन। लेकिन एक नेता है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं और वो है बसपा सुप्रीमो मायावती। जहां बसपा का राजनीतिक करियर यूपी के मैदान से खत्म होने की कगार में है, लेकिन फिर भी मायावती आगामी चुनाव में एकला चलो का रास्ता अपना चुकी हैं। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि एनडीए और इंडिया अलायंस के सहयोगी दल के नेता मायावती को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां मायावती ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए इंडिया गठबंधन के साथ न जाने की मंशा बता दी है, लगातार मायावती और अखिलेश में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। तो इसी बीच अखिलेश यादव से नाराज मायावती ने बीजेपी सरकार से एक मांग कर डाली है। अखिलेश यादव से मायावती की नाराजगी, क्या मायावती बढ़ाएगी बीजेपी से नजदीकी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि योगी सरकार ने अगर अपनी दरियादिली बहनजी पर दिखाई तो यूपी में बीजेपी गठबंधन को क्लीन स्वीप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब गेंद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पाले में है। दरअसल इस वक्त देश में दो गठबंधन तैयार हैं, एक एनडीए जिसमें बीजेपी के साथ सुभाषपा, अपना दल एस निषाद पार्टी के साथ साथ कई अन्य पार्टियां शामिल हैं, तो वहीं दूसरा इंडिया अलायंस जिसमें कांग्रेस, सपा, आरएलडी, अपना दल, कामेरावादी के साथ साथ कई अन्य दल शामिल हैं। इस सब के बीच कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो अकेले दम पर ताल ठोक रही हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। इसी के चलते जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बसपा केंद्र बिंदु में आ गई है। सबकी निगाहें बहनजी पर टिकी हैं। अखिलेश मायावती के बीच में विवाद, गिरेबान में झांकने तक पहुंची बात। बसपा को साथ में लाने के लिए कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने मायावती से हाथ जोड़कर अपील भी की है। कांग्रेस की ओर से की जा रही जोर आजमाइश के बाद से चर्चा है कि बसपा इंडिया गठबंधन के साथ आ सकती है। वहीं मायावती के इंडिया गठबंधन के साथ आने के सवाल पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उल्टा मायावती को आड़े हाथों लेते हुए उन्हीं की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिया। उन्होंने बसपा अध्यक्ष मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर गठबंधन के मजबूत होने को लेकर पूछे जाने पर मायावती पर भरोसे के संकट की बात कही। अखिलेश यादव ने पलटकर पत्रकारों से सवाल किया कि उसकी बात का भरोसा आप दिलाएंगे, बात का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा। वहीं सपा प्रमुख के इस बयान पर मायावती ने अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांकने तक की नसीहत दे डाली है। मायावती ने सपा को दलित विरोधी बताते हुए 2 जून 1995 की गेस्ट हाउस कांड की घटना को याद किया और कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा दलित विरोधी फैसले किए हैं। मायावती ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा, बसपा के यूपी कार्यालय के पास इसीलिए ऊंचा पुल बनाया ताकि अराजक तत्वों के जरिए बसपा के दफ्तर और कर्मचारियों को हानि पहुंचा सके। बीजेपी से मायावती ने की बड़ी मांग, समर्थन में उतरे केशव प्रसाद मौर्य।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी सरकार से कोई सुरक्षित जगह प्रदेश कार्यालय मुहैया कराने की मांग की है। मायावती ने कहा कि बसपा के पार्टी दफ्तर पर कभी भी अनहोनी हो सकती है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मायावती के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि सपा गुंडों और माफियाओं की पार्टी है, इस पार्टी से बचकर रहें। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मायावती यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बहन जी के साथ प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति सरकार संकल्पित है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती को योगी सरकार से की गई मांग के बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई है। राजनीतिक गलियारों में बीएसपी के बीजेपी के साथ आने की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। राजनीति के जानकारों की माने तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। वहीं इसको लेकर अभी ये कहना मुश्किल होगा कि अगर मायावती की मांग मान ली जाती है तो वो बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई देंगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर उनकी ये मांग मान ली जाती है और अगर नहीं भी मानी जाती है तो भी बीजेपी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर ही रहेगा। वहीं माना जा रहा है कि बीजेपी बिना बीएसपी के समर्थन के ही 70 सीटें मौजूदा स्थिति में जीत सकती है। 70 सीटों पर वो कब्जा कर सकती है। अगर बसपा साथ आ जाए तो बीजेपी को 75 प्लस सीटें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। गेस्ट हाउस कांड के बाद बड़ी दूरी, फिर भी साथ आए अखिलेश मायावती। कुछ साल पहले जाएं तो गेस्ट हाउस कांड के बाद ये माना जा रहा था कि सपा और बसपा एक साथ कभी नहीं हो पाएंगे। ऐसा लंबे समय तक देखने को भी मिला, लेकिन फिर पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा एक साथ आ गए, साथ में प्रचार करके एक साथ चुनाव भी लड़ा। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद मायावती ने कहा कि सपा के साथ जाना हमारे लिए घातक साबित हुआ है, जिसका हमें नुकसान भी उठाना पड़ा। ये बातें कहकर मायावती ने सपा से खुद को अलग कर लिया। वहीं अब मायावती के सपा को लेकर दिए गए मौजूदा बयान पर कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती ने जो हाल ही में बयान दिया है उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि मायावती को सपा से ज्यादा बीजेपी पसंद है और शायद लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी से नजदीकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। यूपी में बीजेपी का दबदबा, मायावती का क्या होगा फैसला? वहीं यूपी के चुनावी गणित को समझे तो यूपी में बीजेपी का दबदबा बहुत ज्यादा है और वो लगातार दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। मायावती बीजेपी के गठबंधन के साथ जाए या ना जाए, यहां तक कि अगर मायावती अकेले दम पर भी चुनाव लड़ती है तो उस स्थिति में भी बीजेपी को ही फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रदेश में मतों का जितना बंटवारा होगा उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि सपा और बसपा में कभी भी एकता ना हो पाए। देखा जाए तो हमेशा यूपी में चुनाव जाति धर्म के आधार पर हुआ है, इस बार भी इसी आधार पर चुनाव हो सकता है। ये साफ है कि जब जाति समीकरण बिगड़ेंगे तो धार्मिक समीकरण अच्छे बनेंगे, जिसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये बड़ा है कि बसपा सुप्रीमो का फैसला क्या होने वाला है। क्या मायावती जो आगामी चुनाव में एकला चलो का रास्ता अपना चुकी है उसी पर चलती रहेंगी, या फिर बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाएंगी, या फिर सारे गिले शिकवे भुलाकर इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा के चुनाव में उतरेंगी। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।